Hello viewers, welcome on my YouTube channel Abbas Tutorials, and today we will do a chapter from class 10, the Sermon at Banaras. It is chapter number 10 in your book First Life. Before starting the explanation, I would like to suggest you to take your books in your hands. अगर आपकी किताबें आपके हाथों में होंगी तो जो एक एक वर्ड जिसका डिक्शनरी का मीनिंग बताया जाएगा वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो सकता है और उसको आप हैंड टू हैंड अपनी बुक में नोट भी कर सकते हैं। सही तरीके से एक्सप्लेनेशन का मज़ा तभी आता है जब बुक्स आपके हाथों में हो। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। Use a dictionary or ask for your teacher's help as you discuss the following questions in groups. Number 1. What is sermon? sermon क्या होता है? सबसे पहले किसी चीज को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि sermon होता क्या है। sermon एक्चुअली रिलीजियस और मोरल वैल्यूज के ऊपर दिया जाने वाला एड्रेसर है। जब हम कुछ लोगों को संबोधित करते हैं नैतिक मूल्यों का टॉपिक लेकर के या कोई धार्मिक टॉपिक लेकर के उस पर हम एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं, तो वो सरमन कहलाता है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक? या ये किसी लेक्चर या किसी टॉक से डिफरेंट होता है? यस, ऑफ कोर्स इट इज डिफरेंट, क्योंकि लेक्चर या टॉक जो है वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, लेकिन सरमन जो है वो रिलीजियस टॉपिक पर ही होता है। कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज्ड इन अ नेगेटिव वे और एज अ जोक? क्या इसे किसी जोक की तरह मजाक के तौर पर या नेगेटिव वे में भी लिया जा सकता है? यस, लिया जा सकता है। जैसे एज गिवन इन एज एन एग्जाम्पल, माई मदर्स सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। यानी मेरी माँ हमेशा उपदेश देती रहती है कि अपना काम समय से किया करो, अपना काम समय से किया करो, तो ये नेगेटिव वे में लिया है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर जो फ्रेजेस दी गई हैं या जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको यूज किया गया है इस चैप्टर के अंदर, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको समझना। अफ्लिक्टेड विद, फर्स्ट वन इज अफ्लिक्टेड विद। अफ्लिक्टेड विद इसका मतलब क्या होता है? जब आप मेंटल या फिजिकल तौर से किसी भी तरह से परेशानी में होते हैं, वो आप मेंटली मानसिक रूप से परेशान हो या फिजिकली बॉडीली आप परेशान हो, तो उसको अफ्लिक्टेड विद कहलाता है। यानी किसी भी परेशानी से या किसी भी प्रॉब्लम से, वो फिजिकल हो या मेंटल हो, जब आप सफ़र करते हैं या अफेक्टेड होते हैं तो वो जो है यहाँ पर अफ्लिक्टेड विद कहलाया है। सेकंड, बी कंपोज्ड। यहाँ पे बी कंपोज्ड का मतलब यहाँ पे दिया गया है जो इस चैप्टर में यूज हुआ है, अंडर सेल्फ कंट्रोल। यानी आप आत्मनियंत्रित हैं, आपका अपनी इच्छाओं पे, अपनी सोच पे हर तरह से नियंत्रण है। बी कंपोज्ड यहाँ पे दिया गया है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन वर्ड्स को जब आप समझते हैं तो उसी के बाद आपकी समझ में जो है इनका यूज चैप्टर के अंदर आता है। देन रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन दिया गया है, इसका मीनिंग भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। रेजोल्यूशन मीन्स इन अ रूइंड और नेग्लेक्टेड स्टेट, यानी एक ऐसी स्थिति जब आप पर कोई ध्यान ना दे। फिर इसके बाद दिया हुआ है लैमेंटेशन। लैमेंटेशन दिया गया है वर्ड। लैमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है डियर चिल्ड्रन? लैमेंटेशन का मतलब होता है जब हमें दुख होता है और हम अपने उस दुख को एक्सप्रेस करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, क्राई करते हैं, तो वो लैमेंटेशन कहलाता है। फिर प्रोक्योर दिया गया है। प्रोक्योर का मतलब होता है टू गेट या टू ऑब्टेन, यानी किसी चीज को हासिल करना या प्राप्त करना। लास्ट वन इज बी सब्जेक्टेड टू। द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज टू बी अंडर द इफेक्ट ऑफ। जब आप किसी चीज के प्रभाव में होते हैं तो उसको बी सब्जेक्टेड टू कह सकते हैं। I have written all your sermon, spoken or written address of the religious or moral subject, afflicted with, affected with bodily or mental trouble, be composed to be under mental control, desolation in a ruined or neglected state,
यानी एक ऐसी स्थिति जब कोई आपकी तरफ ध्यान ना दे और आप हठयाल स्थिति में हो। Lamentation expressing one's sorrow, prepare to obtain or to get. Be subjected to be under the effect of. Now I start the explanation, word to word explanation. I will tell you the word meanings also. You can write down those word meanings in your books. So I start now. Gautam Buddha 563 BC 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. गौतम बुद्धा जिनका पीरियड जो है, जिनकी बर्थ और डिमाइज जो है 563 BC बिफोर क्राइस्ट 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व मानी जाती है, उन्होंने अपना जीवन उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम के नाम से शुरू किया। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. 12 वर्ष की उम्र में उन्हें स्कूलिंग के लिए धार्मिक पवित्र sacred scriptures Dear children, sacred scriptures का मतलब होता है पवित्र ग्रंथ। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 12 वर्ष की उम्र में उन्हें भेज दिया गया, जिसके 4 वर्ष बाद यानी 16 वर्ष की उम्र में 16 इयर्स की एज में वो वापस आए और उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह किया। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. Befitted royalty word यहाँ पे यूज किया गया है। Befitted royalty. Royalty शाही परिवार, जैसा शाही परिवार में शोभा देता है, जैसा शाही परिवार को शोभा देता है, जैसा शाही परिवार को शोभा देता है या जिस तरह से शाही परिवार रहता है। अब सुन लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। दे यानी हस्बैंड वाइफ दोनों को एक बेटा हुआ और 10 साल तक वो दोनों इस तरह से रहे जैसे एक शाही परिवार रहता है, जैसे राजाओं के यहाँ रहा जाता है। हर तरह की सुविधाएं उनके पास थी, दुखों से दूर थे। At about the age of 25, तकरीबन 25 साल की उम्र में द प्रिंस राजकुमार heretofore यहाँ पे यूज किया गया है। heretofore का मतलब होता है till then, यानी तब तक, till then तब तक, heretofore तब तक। shielded यहाँ पे यूज हुआ है protected, shielded का मतलब होता है प्रोटेक्टेड यानी हिफाजत की गई, सुरक्षा की गई, बचा के रखा गया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में जब तक राजकुमार को 25 वर्ष की उम्र तक उन्हें शील्डेड यानी प्रोटेक्ट करके रखा गया, हियरटोफोर तब तक, फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, किससे बचा के रखा गया? दुखों से, सफरिंग दुखों से, दुनिया के दुखों से उन्हें दूर रखा गया, बचा के रखा गया। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession. यानी while out hunting, जब वो बाहर हंटिंग शिकार के लिए थे, chanced upon उन्हें अवसर मिला, मौका मिला, a sick man एक बीमार आदमी को देखने का, उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति को देखने का, then a funeral procession और उसके बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी, and finally a monk begging for alms और आखिर में उन्होंने एक सन्यासी देखा जो भिक्षा मांग रहा था, भीख मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. These sights, इन दृश्यों ने, कौन से दृश्यों ने? यानी एक बीमार आदमी देखा, बूढ़ा आदमी देखा, शव यात्रा देखी और मॉन्क देखा। तो ये सारे दृश्य थे, उन्होंने इन सारे दृश्यों ने उनको सो मूव्ड,
कर दिया हिम उनको, और इतना विचलित कर दिया दैट कि ही एट वंस एकदम वेंट आउट वो बाहर चले गए इनटू द वर्ल्ड संसार में, दुनिया में। बाहर का मतलब राजमहल की दुनिया को छोड़कर, शाही लाइफ को, जीवन को छोड़कर बाहर दुनिया में निकल गए। टू सी का मतलब होता है खोजना, खोजना, टू डिस्कवर, खोजना, टू सी, खोजने के लिए। क्या खोजने के लिए बाहर चले गए? Enlightenment. Enlightenment has been given in your book, and that is a state of high spiritual knowledge, divine knowledge, आत्मीय ज्ञान, देवीय ज्ञान, वो ज्ञान जो स्वयं ईश्वर के द्वारा आत्मीय तरीके से दिया जाता है, उसकी खोज में वो निकल गए। कंसर्निंग, संबंधित किससे? द सॉरोज, दुखों से। ही हैड विटनेस्ड, जिन दुखों को उन्होंने देखा था अपनी आंखों से, चश्मदीद वो गवाह बने थे। अब मैं फाइनली बता देता हूं कि वो राजमहल, शाही लाइफ को, जीवन को छोड़कर ये जो दृश्य उन्होंने देखे थे, इनसे संबंधित ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार में बाहर खोज के लिए निकल गए। He wandered for 7 years, वो 7 वर्षों तक wandered, भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे। एंड फाइनली sat down under a peepal tree, और अंततः आखिर में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। Where he vowed to stay, वो कसम खाई, वो कसम खाई, कसम खाई, वो जहां उन्होंने बैठे रहने की कसम खाई। टू स्टे, बैठे रहने की। नाउ टर्न योर पेज। अंटिल, जब तक कि एनलाइटनमेंट, वो ज्ञान के नहीं आ जाता, उन्होंने वहां तब तक बैठे रहने की कसम खा ली जब तक कि वो जिस ज्ञान की खोज में निकले थे वो ज्ञान उनको नहीं मिल जाता। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और ठीक 7 दिनों के बाद क्या हुआ? एनलाइटेड, उन्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उन्होंने उस पेड़ का नाम, उस ट्री का नाम बोधि ट्री रख दिया। यहाँ ब्रैकेट में इसका मीनिंग दिया हुआ है ट्री ऑफ विजडम। विजडम कहते हैं बुद्धिमानी को, कुशाग्रता को, दिमाग की कुशलता को कहते हैं। तो बुद्धिमानी, उसका ट्री ऑफ विजडम इसका मतलब होता है। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, बिगेन शुरू कर दिया, टू टीच पढ़ाना, एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, पढ़ाना मतलब बताना, जो कुछ वो जानते थे ज्ञान की बातें वो दूसरों को बताना उन्होंने शुरू कर दिया, और जो कुछ वो जानते थे उसे बांटना शुरू कर दिया। At that point, इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर, he became known as the Buddha, और इस पर आधारित, यानी ये जो ज्ञान वो देने लगे थे उसके लिए उनको बुद्धा कहा जाने लगा। बुद्धा ब्रैकेट में दिया गया द अवेकन्ड, जागरूक, अवेयर, यानी जो जाग गया है, जिसे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और द एनलाइटेड, यानी ज्ञानी हो गया है। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. बुद्धा ने अपना सबसे पहला उपदेश जो है कहाँ दिया? सिटी ऑफ बनारस, जो यूपी के अंदर है, जिसे हम वाराणसी कहते हैं, वहाँ जो है उन्होंने दिया। और मोस्ट होली, बहुत अधिक पवित्र है वो, ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, चूंकि वहाँ रिवर गैंजेस है, गंगा नदी है, जिसको हिंदू रिलीजन के अंदर गंगा माता कहा जाता है, बहुत पवित्र समझा जाता है। और वहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वो गंगा में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। तो उस होली प्लेस पे, उस पवित्र जगह पे उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। That sermon has been preserved and is given. Preserved, संरक्षित कर लिया गया, उसको जो है अकाउंट उसके बना लिए गए, लिख लिया गया उसको, या उसको सुरक्षित करके रख लिया गया। प्रिजर्व, उस उपदेश को लिख लिया गया, संभाल कर सुरक्षित रख लिया गया। एंड इज गिवन हियर, और वो यहाँ पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल हैज बीन गिवन इन योर बुक, यू कैन चेक इट आउट देयर। क्या दिया है कि समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो आसानी से समझ में ना आए, जो चीज समझ में नहीं आती। रिफ्लेक्ट, शो, दिखाता है
ये जो उपदेश है उसे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा द बुद्धाज विजडम कि बुद्धा कितने बुद्धिमान थे, कितने होशियार थे, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी ऐसा दुख जो आसानी से समझ में नहीं आता वो उसे समझ सकते थे और उसका वर्णन कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पे वो स्टोरी दी गई है, वो उपदेश दिया गया है, जो उपदेश वहाँ पे दिया गया था। वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग अपास ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।